जब नित्य जीवन के संघर्षों से टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। और ऐसा मैंने क्यों कहा? दरअसल मूल विधि के बारे में अगर अभी से आपको चीजें मिल जाएंगी तो वो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेंगी, उपयुक्त रहेंगी, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन की डेट आने के बाद आपके पास इतना समय नहीं बचेगा कि आप कंप्लीटली सारी चीजों को गो थ्रू कर पाए। तो बड़ी बात यहां पर यह है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आने के बाद मूल विधि के लिए आपके पास ज्यादा समय नहीं बचेगा। तो बचे हुए समय को आप कैसे यूटिलाइज बेहतर कर सकते हैं और पीवाईक्यूएस आपके लिए किस प्रकार से जरूरी हो सकते हैं, क्या क्या आपको पढ़ना होगा और ये सारा कंटेंट आपको कहां से मिल जाएगा, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। पीडीएफ का यानी जितने भी पीवाईक्यूएस हैं उनका कंटेंट कैसे मिलेगा उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो मैं बता चुका हूं आज की वीडियो में क्या क्या चर्चा होने वाली है, सटीक रणनीति आपकी क्या रहनी चाहिए। और मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा राकेश सर का, जिन्होंने इसके संदर्भ में आप लोगों को पहले इसके बारे में जानकारी दी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगर हम बात करें यूपीएसआई के अंदर, आपको आज की वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर नजर आ रहा है कि सर जी आपकी जो 45-47 वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, जो 45-47 वैकेंसी आने वाली है, इनको लेकर पहली बात तो ये सर कब आ सकती है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्लस बाकी जितने भी चैनल्स है जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं उन सब भी मेरी बात हुई और सर का भी यही कहना है, ठीक है, इवन राकेश सर का भी यही कहना है कि ये वैकेंसीज आपको या तो जुलाई एंड या अगस्त स्टार्ट में देखने को मिल सकती हैं। अब उसके रिगार्डिंग अगर वैकेंसी तब देखने को मिलेंगे तो लगभग 2.5 महीने का समय आपको मिलेगा बिफोर एग्जामिनेशन, क्योंकि प्रोसेस बहुत लंबा होता है और इलेक्शन का जो फैक्टर 2027 वाला आ रहा है वो भी आप समझ सकते हैं। तो बहुत लंबी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उसको शुरू जल्दी करना बहुत जरूरी है। इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो भी लिया था, उसमें इस बात का मैंने स्पष्टीकरण भी दिया था। तो बात यह है कि सर अगर मैं यहां पे बात करूं 45-43 पदों के लिए, अगर आपके पद का विवरण करूं, जब आप सब इंस्पेक्टर बनते हैं तो आपको क्या कुछ करना पड़ता है, आपको एफआईआर लिखनी पड़ती है, ठीक है, लिखवाना पड़ता है, आपको खुद नहीं लिखते लिखवाते हैं आप मुंशी से, जांच पड़ताल करनी पड़ती है, क्राइम कंट्रोल करना पड़ता है अपने एरिया में, ठीक है, आप तभी तो कहलाएंगे थानेदार, ठीक है। उसके बाद आपको गश्त पर जाना पड़ता है, टीम को लीड करना पड़ता है, डेस्क ड्यूटी होती है, थोड़ा फील्ड एक्शन होता है। बताया जाने का ऑब्जेक्टिव क्या, इन सभी के अंदर आपको एक बेसिक सब्जेक्ट ऐसा होता है जो होता है मूल विधि। इसकी जरूरत आपको पड़ती ही पड़ती है, जिससे कि आप बेसिक लॉ, सब्सटेंशियल लॉ के बारे में आप जान पाते हैं, आप जान पाते हैं लोगों के साथ इंटरेक्शन कैसे पढ़ना, एफआईआर में किस प्रकार की गतिविधियां होनी चाहिए। यानी मूल विधि एक ऐसा सब्जेक्ट हुआ जो आपको ड्यूरिंग द प्रिपरेशन भी चाहिए और आफ्टर द प्रिपरेशन भी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही लेवल्स पे जरूरी होता है। अब यहीं पर मैं आगे बढ़ जाऊंगा और आपको बताऊं कि वेतन स्तर, आपका वेतन आपको पता है 35,400 से मिलता है, 4200 इसका ग्रेड पे होता है, ठीक है, इसके बारे में हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। बट अब हम बात करते हैं कि लास्ट टाइम जो कट ऑफ गई थी वो कैसे थी। देखो लास्ट टाइम कट ऑफ जो गई है आपकी, जो अनारक्षित की गई थी, प्री वाली कट ऑफ गई थी 302, उसके बाद आपका फिजिकल हुआ, डीवी वगैरह हुआ, और उसके बाद जो फाइनल इसके अंदर कट ऑफ गई थी वो 316 गई थी, पॉइंट 1, ठीक है, यूआर कैटेगरी के लिए। तो इतने नंबर अगर आपको लाने आउट ऑफ 400 तो मेहनत ज्यादा लगेगी। और अगर इसके पूरे सिलेबस की मैं चर्चा यहां पर करूंगा कि पूरा सिलेबस आपको किस प्रकार से देखने को मिलता है, तो भाई पूरे सिलेबस को तरीका यह होता है कि हर एक सब्जेक्ट से आते हैं 40-40 क्वेश्चन, और 40-40 क्वेश्चन के 100-100 अंक होते हैं। और इसके अंदर जो आपका मूल विधि, संविधान व सामान्य ज्ञान होता है, ये थोड़ा टिपिकल टॉपिक है, क्योंकि बाकी तीनों में स्कोप है कि आप पूरा स्कोर कर जाएं, लेकिन यहां अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, इस पे मेहनत ज्यादा होनी चाहिए। इसीलिए हम पहले ही जाग चुके हैं, आपके लिए चीजें कर रहे हैं। मैं अभी नहीं जागा, मैं ऑलरेडी जाग चुका हूं आपके लिए। जैसा मैंने कहा कि कंप्लीटली मैं यूट्यूब पे आपको मूल विधि करा रहा हूं और वो चल रही है, ठीक है, कोई इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो बच्चे अटेम्प्ट बहुत ज्यादा कर देते हैं। तो आज की हमारी वीडियो का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है दरअसल मूल विधि के संदर्भ में, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो है मूल विधि के बारे में। तो ये आपका मूल विधि का एक सिलेबस होता है, बहुत ध्यानपूर्वक अगर हम इसको समझें। और अगर मैं बात करूं कि पूरे सिलेबस में से इसका कितना हिस्सा जो है वो आपको मूल विधि को मिलता है, वो भी देख लीजिए। सर ये पूरा हिस्सा है और इसमें आपको हिस्ट्री के 1 से 2 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 2 से 3, पॉलिटी के 13 से 14। अब जो एस्पिरेंट मुझसे पॉलिटी पढ़े हैं वो जानते हैं कि पॉलिटी के 13-14 क्वेश्चन कवर करने के लिए मैंने उनको क्या कुछ बताया है, किस तरीके से चीजें पढ़ाई हैं। इवन आपके लिए YouTube पर भी इसके संदर्भ में चीजें स्टार्ट होने जा रही हैं। बस आपके एक कमेंट की देरी है, जो होगा पॉलिटी, एक कमेंट की देरी है बस, ठीक है, आप ही के कमेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद मूल विधि की हम बात करते हैं। मूल विधि के 6 से लेकर 8 क्वेश्चन आते हैं। किस टॉपिक से आते हैं सर, ये और बता दीजिए। अगर मैं इसके टॉपिक की बात करूं, अच्छा बाकी का वेटेज भी देख सकते हो, हिस्ट्री के 1-2, ज्योग्राफी के 2 से 3, साइंस के 2 से 3, कंप्यूटर के 1 से 2, कंप्यूटर मिसलेनियस के 2 से 3, करंट अफेयर 3 से 4, और यूपीजी के भी बेहतरीन होता है, ठीक है, क्लासिक लेवल पे होता है, इसके बारे में भी याद रखिएगा।
ठीक है, चलिए। और इसके बाद अगर मैं बात बताऊं आपको, ये आपके मूल विधि के बारे में चीजें हैं। यूपीजीके का जो सिलेबस है वो विकास सर कवर कर रहे होते हैं और क्लासिक कवर कर रहे होते हैं। अब यहां अगर मैं मूल विधि के बारे में बात बताऊं तो आपको भारतीय दंड संहिता, ये जो है ना आईपीसी और सीआरपीसी है आपकी, और अभी फिलहाल में ये काम नहीं करती, ठीक है। इनके स्थान पर बीएनएस और बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता, ये आपके 2023 में आए थे और 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए। तो अब एग्जाम में इसी के क्वेश्चन बनेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस आपके आए हैं, मतलब टोटल शिफ्ट में, जैसे 2021 है, 2021 में जैसे 54 शिफ्ट हुई थी, तो 54 शिफ्ट्स के अंदर इस स्पेसिफिक टॉपिक से कितने क्वेश्चन देखने को मिले थे, वो ये हैं, ठीक है। इंपैरेटिव क्वेश्चन आपके ये देखने को मिले हैं। महिला बच्चों के एक्ट से कितने आए थे, यातायात नियम से कितने आए थे, पर्यावरण से कितने आए थे, मानवाधिकार से कितने आए थे, सूचना के अधिकार से कितने आए थे, वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं। बेहतरीन है इसके अंदर आरटीआई के क्वेश्चन ना सिर्फ यहां पर बल्कि सीजीएल में भी आते हैं भाई, ये तो यूपी कांस्टेबल में भी आते हैं। ये तो सेम चीज आप देखेंगे। बाकी आयकर एक्ट है, भ्रष्टाचार निवारण, जो रासुका एक्ट बोलते हैं इसको, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, रासुका इसको बोला जाता है, ठीक है, एक्ट इसको बोलते हैं। इसके अलावा आईटी एक्ट है आपका, जनहित याचिका है, और इंपोर्टेंट कोर्ट के डिसीजंस भी हैं, एंड भूमि सुधार वगैरह भी आपको देखने को मिलते हैं। ओवरऑल पूरी की पूरी प्रैक्टिसेस है, ठीक है। अब इस सबको हमें कवर यहां पर करना है, यही हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है। क्यों? क्योंकि उसके बाद ही आप जो अपनी लिखित परीक्षा इसको पार करेंगे, फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड आपका होगा, यानी आपका माप तोल होगा, उसके बाद आपकी शारीरिक दक्षता देखी जाएगी, फिर डीवी होगा, और फिर अंतिम योग्यता सूची आएगी, और उसके बाद आप बन जाएंगे दरोगा जी, ठीक है। तो दरोगा जी बनने का सफर बहुत 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 बड़ा रहने वाला है। तो हमारी वीडियो का सीधा ऑब्जेक्टिव है मूल विधि। अब मूल विधि के लिए आप कैसे कैसे चीजें कर सकते हैं। पहली बात तो ये होता है, पहला स्टेप ये होता है, स्टेप 1, आप अपने लिए बेहतर चीजों का चयन करें। आपका चयन अच्छा होना चाहिए जिससे आप मूल विधि पढ़ें, क्योंकि इसमें सटीकता की जरूरत होती है, ठीक है। कहने के लिए लोग तो बहुत हैं जो कहेंगे आपसे बहुत कुछ, लेकिन अगर मैं यहीं पर बात कर दूं कि यहां पर आपको सबसे पहले जरूरत होती है कि आप हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझें, पीवाईक्यूएस को समझें, प्लस आप टॉपिक की थ्योरी पढ़ें, थ्योरी वाइज सिलेबस को पूरा करें, सिलेबस को पूरा करें, और सिलेबस को जब आप पूरा कर दें, जब मिड में ही हो सिलेबस, तभी आप पीवाईक्यूएस को थोड़ा देख लें। इसके बाद आप पर चैप्टर प्रैक्टिस करें, पर चैप्टर प्रैक्टिस करें, और तभी ये चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। तभी आप मॉक के अंदर 350 प्लस जाएंगे, 350 प्लस जाएंगे मॉक में 400 में से, समझे। तो अब यहां पर मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं, सबसे पहले तो देखिए ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो यूपीएसआई 2025 में आए हुए हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल मतलब 2021 का, ये सारा सेट 2021 का है, और ये एक नहीं है, जितने भी क्वेश्चन 2021 में आए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सटीक तरीके से वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं किसके शिफ्ट में कौन सा है, वो एकदम एकदम सेटम सेट मैंने बताया है कि भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में बताया गया, डेप्थ में बताया गया, और इसी के संदर्भ में हम आगे बातें भी आपसे करेंगे, और इसी के बारे में आपको बातें बताएंगे भी, ठीक है। आंसर की साथ में दी गई है, जिससे कि आप चीजों को समझें, जाने, परखें, पहचाने, पता ही समझ में। तो भाई इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं, ये तो हुई थ्योरी, ये तो हुई पीवाईक्यू। अब हम बात करें सर, अब हम पढ़ें कहां से, सोर्स क्या बेटर रह सकता है। देखो यहां पर ना, इसी चैनल पर, ये आप ही लोगों का चैनल है, तो इसी चैनल के ऊपर आपको ये प्लेलिस्ट देखने को मिल रही है, और इसी प्लेलिस्ट के अंदर अगर हम बात करेंगे, इसी प्लेलिस्ट के अंदर, तो आपके लिए ये चीजें ऑलरेडी की जा चुकी हैं। ये जो वीडियोस मैंने ली हैं, इन वीडियोस में मैंने क्या किया है कि पहले तो कराए हैं मैंने क्वेश्चंस, ठीक है। पहले तो मैंने कराई है थ्योरी, और थ्योरी के बाद मतलब हाथ से लिख के थ्योरी कराई, और दोनों लैंग्वेजेस में, हिंदी इंग्लिश दोनों में, और उसके बाद यहीं से मैंने आगे स्टार्ट करे हैं क्वेश्चंस। इनके बारे में डिटेल डिस्कशन मैंने यहां पर किया है, हर एक क्वेश्चन को बहुत डेप्थ में बताया है, हर एक चीज को समझाया है, और जो आपके लिए रहेगा सटीक। और ये पूरी की पूरी जो प्लेलिस्ट है, ये आपके लिए अवेलेबल कराई गई है, तो इसका लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। अब जितने एस्पिरेंट ये कमेंट करने वाले हैं कि सर इसको रेगुलर कंटिन्यू कर दीजिए, जी हाँ भाई, उसी के लिए हम टाइम निकाल रहे हैं, और चीज़ों को इस हिसाब से कर रहे हैं कि ये बिफोर एग्जामिनेशन कंप्लीट हो, सटीक तरीके से कंप्लीट हो। तो उसके लिए आप टेंशन मत लो, बहुत जल्दी आपको चीज़ें वो भी देखने को मिलेंगी। थोड़ा सा समय दीजिए, सब्र का फल मीठा नहीं, सब्र का फल दरोगा होता है, ये आपका सिलेक्शन दिला के रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी, प्लस आप उनको वहाँ से रिसीव कर लीजिएगा। आज का वीडियो यही रहने वाला है, लेकिन एक बेहतरीन चीज मैंने आपके लिए क्या करी है, ये सिर्फ क्वेश्चन देके मैं आपसे पीछा नहीं छुटाऊंगा। मेरा ऑब्जेक्टिव आपसे पीछा छुटाना कभी नहीं था, ठीक है। मेरा ऑब्जेक्टिव है
कि आप मेरी भावनाओं का हिस्सा हैं। आप मेरे लिए सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, आप मेरी भावनाओं का हिस्सा हैं। तो दरोगा जी, ये क्लास कल दोपहर 12 बजे की लग गई है, 15 घंटे बाद ये क्लास लाइव है और एक तरफा क्लास ये आपकी चलने वाली है। जितनी भी PYQS 2021 में आए, कंप्लीट शॉर्ट है, एक ही वीडियो में काम खत्म कर देंगे। वीडियो को जाके लाइक कर देना, आप ही के लिए लगाई गई है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, चैनल पे भी देख सकते हो। तो आज के लिए इतना रहने वाला था, जो मैंने आपको बताया। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, चीज़ों को परख पाए होंगे। मुलाकात करेंगे सीधा क्लास में, PDF टेलीग्राम से ले लेना। मुलाकात फिर करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।